बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। तो भाग्यशाली गुरुमुखो, श्री परमहंस अद्वैत मत श्री आनंदपुर सत्संग आश्रम सृष्टि में परमार्थ भक्ति का महान केंद्र है। श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम बादशाही जी की दूरदर्गाही मौज अनुसार इसका विस्तार एवं विकास करना आपका श्री पंचम बादशाही जी परम उद्देश्य था। श्री परमहंस महान विभूतियों पर प्रागत इसे गौरवशाली एवं उच्च शिखर पर पहुँचाने में संलग्न हुए। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय बादशाही जी ने भारत के कुछ क्षेत्रों में नाम की ज्योति जगाने के लिए स्थान स्थान पर आश्रमों की स्थापना की। उनकी हार्दिक उमंग यही थी कि दूर दूर से संस्कारी आत्माएं अपने समीप ही भक्ति का लाभ उठाने में समर्थ हों। जीव कल्याण हेतु आत्मिक सुख की संपदा को पाने के लिए महाराष्ट्र में 5 सितंबर सन 1952 में उरली कांचन दयाल धाम का स्थान श्री आज्ञा से महात्मा जनों ने खरीद लिया। यहाँ पर कुछ कमरे बने हुए थे। आपने फरमाया, अभी तो यह स्थान कुछ समय के लिए काम आएगा, लेकिन जिस वास्तविक स्थान की हमें ज़रूरत है, जहाँ पर मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है, उसको अभी खोजना है। आंध्र प्रदेश एवं महाराष्ट्र के श्रद्धालु संस्कारी जीव उरली कांचन में आकर श्री दर्शन करके नाम सेवा का सत्संग का लाभ उठाने लगे। इसके समीप छोटे छोटे अन्य स्थान अर्थात यवत कोरे गांव पूर्ण धाम की खरीद लिए। उन्हें श्री आज्ञा पाकर सेवक जन कोरे गांव में लगभग 1 मील आगे गए, परंतु यहाँ की अत्यंत पथरीली जमीन को उन्होंने उपयोगी न समझा। तब श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी ने स्वयं यहाँ आकर कृपा की और फरमाया, यही भूमि हमारे काम की है, यही सत्संग का वास्तविक स्थान है। इसी स्थान को हमने महाराष्ट्र का मुख्य सत्संग केंद्र बनाना है। महात्मा ज्ञान रोसानंद जी एवं भक्त सखावत मल जी को श्री आज्ञा हुई कि यहीं जमीन खरीद लो और 4 दीवारी का काम आरंभ करो। श्री कृपा से 24 जून सन 1957 को रजिस्ट्री सहित भूमि खरीदने का कार्य संपन्न हो गया। सेवकों ने श्री आज्ञा से सेवा आरंभ कर दी। उस समय जितनी भी जमीन खरीदी गई थी, सब कुछ एक महात्मा जनों के नाम कार्रवाई जा रही थी, क्योंकि उस समय अभी श्री प्रयाग धाम ट्रस्ट की स्थापना नहीं होती। एक दिन आपने श्री मुख से फरमाया, यह एक छोटा श्री आनंदपुर है, यह लगभग श्री आनंदपुर की तरह ही बनेगा। उदाहरणतः यहाँ पर श्री मंदिर, सरोवर, बाग बगीचे, सत्संग हॉल, अस्पताल, लंगर, प्रिंटिंग प्रेस, वर्कशॉप, संगतों के निवास की जगह तथा स्नानालय आदि होंगे। इस प्रकार समय पाकर नया गांव श्री प्रयाग धाम महाराष्ट्र का मुख्य बड़ा सत्संग केंद्र बनेगा। श्री 108 श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री चतुर्थ बादशाही ने अधिकतर समय यही विराजमान होकर इसमें कुछ एक कमरों का निर्माण करवाया। साथ में नाम वचन का अधिक बल दिया। संगतों के लिए यह दर्शन एवं भक्ति परमार्थ का सरमाया एकत्र करने का सर्वोत्तम स्थान बनने लगा। शेष विवरण अमर ज्योति ग्रंथ में है।
श्री प्रयाग धाम की भूमिका करने महाप्रभु उत्थान कृपा दृष्टि कर चाहो और निहारा होगा नवनिर्माण। आत्मा संपदा का मालिक बनकर करेगा जन कल्याण। दसों दिशाओं में गूंज उठेगा गौरव इसका महान। श्री श्री 108 श्री परमहंस दाता दयाल जी श्री पंचम पातशाही जी के सम्मुख आश्रमों का विकास करके इन्हें गौरवमय बनाना परम लक्ष्य था। आप अनवरत साहस व परिश्रम से श्री सद्गुरुदेव जी महाराज जी श्री तृतीय पातशाही जी के प्रवचनों को पूर्ण करने में संलग्न हो गए। अनंत गुणाकार आत्मज्योति दिवाकर परमारथ प्रभाकर श्री परमहंस दाता दयाल जी ने सर्वप्रथम सन 1971 में श्री प्रयाग धाम में कृपा की। श्री परमहंस दयाल जी की दूरदर्गा मौज से आत्मा जागृत का संदेश जन जन तक पहुँचना, श्री तृतीय पातशाही जी महाराज जी की अगम पारदर्शिता से विकास पथ पर ले जाना तथा श्री चतुर्थ पातशाही जी महाराज जी के शब्द अभ्यास मंत्र को विश्व में गुंजाना, ये सब मानचित्र आपके सम्मुख परिलक्षित हो रहे थे। आपने श्री पंचम पातशाही एक एक चित्र का नियोजन करते हुए रूपरेखा बनाते हुए शीघ्र अतिशीघ्र इसे धरती पर उतारा। आपने अपने कर्म कंठ शौर्य तथा दृढ़ संकल्प से परमारथ के उच्च लक्ष्य की सफलता की ऊंचाइयों को छू लिया। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री आनंदपुर में 50 से 60 गुरुमुख यहाँ साथ लाए और 50-60 गुरुमुख ही यहाँ पर स्थायी रूप से निवास कर रहे थे। आपने अपनी निर्धारित योजना अनुसार प्रमुख स्थान के उद्घाटन के साथ साथ उस कार्य प्रणाली की व्यवस्था की जिससे उस समय की आवश्यकताओं को पूरा किया जा सके। उस समय न तो कोई अत्यधिक मशीनें थी और न कोई मिस्त्री मजदूरों की सहायता अपेक्षित थी। आपने ही शरणागत गुरुमुख सेवा में तत्पर थे। इनकी संख्या भी सीमित ही थी। कुदरत की समझ शक्तियाँ महापुरुषों के महासंकल्प में जुटकर उत्तर पग बढ़ाती हैं। सेवक जनों की सेवा में इस कार्य से सम्मिलित होकर प्रमुखता दर्शाई है। इस प्रकार परमार्थ प्रणाली में सजीवता रंग लाती है। आपने यहाँ पर टीन की छतों से आच्छादित लंगर तथा आवास स्थान की छतों को पत्थरों के स्लैबों से निर्मित करने का कार्य आरंभ करवाया। आप वर्ष में 2 या 3 बार श्री प्रयाग धाम में विराजमान होते। गुरुमुख सेवक आपकी पावन छत्र छाया में प्रसन्नचित सेवा करते। दूर दूर तक कहीं भी इस धरती पर पेड़ पौधों का नामो निशान न था। केवल काले पत्थरों से भरी चट्टानें हर स्थान पर दिखाई देती थी। कुदरत का करिश्मा, जब सेवक जन सेवा में संलग्न होते तो उस समय हवाओं में तनक भी गर्माहट न होती। तपती धूप में भी किसी को गर्मी का थकान प्रतीत न होती। आपके मुस्कुराते नूरानी दिव्य मुखड़े की झलक पाते ही तन प्राणों में नई स्फूर्ति समा जाती। आप बहुधा गुरुमुखों उत्साह बढ़ाने तथा गुरु सेवा की महत्ता दर्शाने के लिए श्री प्रवचन फरमाते। आप गुरुमुख प्रेमियों को सेवा के साथ साथ सुमरण व सत्संग के नियमों का पालन भी करवाते। आप कभी कभी दयाल धाम और उरली कांचन में सबको ले जाकर वहाँ सेवा भी करवाते और भंडारे के आयोजन के साथ साथ प्रसाद खिलाते हुए उन्हें सरसाते। कभी कभी श्री प्रयाग धाम में छत्रनुमा स्थान पर ले जाकर प्रेमियों को मनहरण लीलाओं से हर्षाते और भजन अभ्यास पर बिठाते। पुनः मृदुल मधुर मधुर वचन फरमाते। देखो
यहाँ पर सनसनाती हुई हवा का संगीत कितना आह्लाद भरता है, तन तन में शीतलता का अनुभव कराता है, मस्ती और आनंद का राग गाता है। ऐसे ही जो प्रेमी अंतर्मन में शब्द की संगत के तार ताम्य में सुरती जोड़ लेता है तो वह प्रभु से एकाकार हो जाता है। इसी प्रकार आत्मविभोर गुरुमुख अपने महाप्रभु जी की महिमा का गुणगान करते हो और पुनः आपके संग श्री प्रयाग धाम आने के लिए घड़ियां गिनते। बम्बई, कोल्हापुर, शोलापुर तथा पुणे में काफ़ी गुरुमुख श्री दरबार में जुड़े हुए थे। आपके श्री प्रयाग धाम में पर्दा अर्पण करते ही सब संगतों के मन में श्री दर्शन के लिए उमंग उभरने लगी। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की संगत कोल्हापुर और शोलापुर में श्री दर्शन करने हेतु श्री प्रयाग धाम आई। उन्होंने महात्मा जी को विनय की कि क्या यह श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री तीसरी पातशाही जी की तरह हमें प्यार देंगे? क्या हमारा दिल इनसे जुड़ जाएगा? क्योंकि सिंधी संगीतों को श्री तृतीय पातशाही महाराज जी की अथाह प्रेम था। वे प्रेम रंग में रंगे दीवाने थे। महात्मा जी ने उत्तर दिया, गुरुमुखों, महापुरुषों की रूहानी ज्योति एक है, बाहरी रूप से उन्हें मत देखो। जब तुम उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन पाओगे तो तुम्हारा अपना दिल और आत्मा ही तुम्हें साक्ष्य देंगे। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी श्री पंचम पातशाही जी ने महात्मा जी से वह समस्त संगतों को माथा टेकने का समय दिया। आपके नूर नूरानी स्वरूप एवं मधुमेह दृष्टि को पाकर संगतें निहाल हो गई। हृदय में हर्षोल्लास और आनंद का सागर लहरें लेने लगा। सबको ऐसा लग रहा था मानो आज सब कुछ ही पा लिया हो। चकोर बने उनके नैन मुखमंडल की आभा को एकटक निहार रहे थे। अपने मृदु वचनों में फरमाया, प्रेमियों, श्री प्रयाग धाम में श्री परमहंस अद्वैत मंदिर बनेगा। यह खुशखबरी सबसे पहले आपको दे रहे हैं। सब गुरुमुख प्रेमी हैं। सब ने तन मन धन से इस सेवा को अंजाम देना है। महापुरुष से संस्कारी अधिकारी रूहों की पुकार से पराधाम पर अवतरित होते हैं। यह नाता अमर, वह आदि जुगादि पुराना है। आप यहाँ भक्ति लेने के लिए आए हैं और हम यहाँ भक्ति देने के लिए आए हैं। हम तुम्हारे लिए आए हैं और तुम हमारे लिए। यही भक्ति का नाता है। आनंद मनाओ, खुशी से भरपूर जीवन बिताओ और अपने लक्ष्य को पाओ। श्री प्रवचन श्रवण करते ही प्रफुल्लित हो सबने उच्च स्वर में जयकारा बुलाया। कई गुरुमुख जिज्ञासु जन प्रेमी अश्रु बहाते हुए प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु हमें क्षमा करना। आपने हमारे संशय को दूर कर हमें प्रेम भक्ति के भरपूर कर दिया। आपके नूरानी मुखमंडल में हमें उसी ज्योति में दिव्य स्वरूप के दर्शन की झलक मिल गई है। तत्पश्चात आपने अन्य स्थानों से आई हुई संगतों को भी पावन श्री दर्शन एवं अमृतमय प्रवचनों से कृतार्थ कर उनकी अंतरात्मा में अनूठी खुशियाँ भर दी। हर गुरुमुख इस दिव्य सौगात को पाकर आनंद विभोर हो उठा। साथ साथ परमार्थ सत्संग कार्य तथा निर्माण कार्य का संचालन आरंभ किया। इसी प्रकार कुछ समय यहाँ रहकर पुनः श्री आनंदपुर तथा श्री संत नगर की ओर प्रस्थान कर लेते। आत्म आनंद का सिरमौर सुख शांति की ठोर श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण सर्वप्रथम आपने निजी मौज का प्रमुख कार्य बनाया। यह श्री परमहंस महान विभूतियों के श्री दर्शन व सत्संग लाभ से युग युगांतरों तक अमर ज्योति का आलोक सर्वसाधारण में भरता रहेगा।
श्री परमहंस महान विभूतियों की उज्जवल धवल गौरव गाथा का यह शाश्वत ज्योति स्तंभ है। भक्ति की महिमा को दूर दूरांतरक एवं सर्वत्र फैलाकर जन जन मन को इससे लाभान्वित करना ही था आपका सर्वोपरि उद्देश्य। श्री प्रयाग धाम की भूमि पथरीली सख्त वह चट्टानी थी। उन चट्टानों पर भव्य भवन वह स्थलों का निर्माण जटिल समस्या थी। आपने जटिल शब्द को छुमांतर करके सरलतम करके दिखा दिया। महात्मा दर्शन प्रेमानंद जी की कुछ संगतें श्री दर्शन के लिए आई थी। कुछ गुरुमुख श्री आनंदपुर से बस द्वारा साध जाते थे। आप फरमाते थे कि जो शरणागत गुरुमुख श्री प्रयाग धाम में रहते हैं अथवा श्री आनंदपुर से आते हैं तथा बाहर से आए प्रेमी संगते, उन सब के लिए श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने भक्ति से मालामाल होने के लिए सेवा का भंडार खोल दिए हैं। समय को लेखे लगाते हुए सेवा करो, श्री दर्शन करो, झोलियाँ भरो, यह समय का वास्तविक मूल्यांकन है। आपने श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव का शुभ मुहूर्त 16 अगस्त सन 1971 सोमवार के सौभाग्यशाली दिवस निज कर कमलों से किया। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर की नींव को खोदने में 2 वर्ष लग गए। कारण यह कि रात्रि एवं दोपहर समय इस जमीन में सुरंग यानी बारूद भर दिया जाता। उस समय किसी को भी कमरों से बाहर निकालने की आज्ञा न होती। जब बारूद फटता तो जमीन में बड़ी बड़ी चट्टानें फटती और मोटे मोटे पत्थर उड़कर दूर दूर तक जाते। कमरों की छतें टीन की चादरों से बनी हुई थी। जब पत्थर के टुकड़े आकर उन टीन के चादरों पर गिरते तो ऐसा लगता कि वे छत से अंदर ही आ जाएंगे। सारा दिन गुरुमुख उन टूटे पत्थरों को बुनियाद से बाहर निकालते। नींव दो तरह खुदाई हो चुकी थी। तीसरी ओर जब खुदाई आरंभ हुई तो महात्मा पूर्ण श्रद्धानंद जी एवं महात्मा परम संतोषानंद जी ने श्री चरणों में विनय की, महाप्रभु, यह आड़े टेढ़े पत्थरों के निकालने से कहीं नीचे खोखली जगह रह गई तो मंदिर निर्माण में कठिनाई हो सकती है। आपने फरमाया, श्री गुरु महाराज जी ने फरमाया, कुदरत की सभी शक्तियाँ महान कार्यों की पूर्ति में लगी रहती हैं। हमें अपना कर्तव्य करते जाना है, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान रखना है। परमार्थ के कार्यों में दृढ़ संकल्प बहुत महत्व रखता है, इसलिए दृढ़ता से आगे बढ़ते चलो। अभी 1 घंटा ही व्यतीत हुआ था कि श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने फरमाया कि जो गुरुमुख भक्त जन बुनियादी के बीच में सेवा कर रहे हैं, सब शीघ्रता बुनियादी से बाहर हमारी तरफ आ जाएं। आदेश पाते ही सबको वहीं से बाहर निकाला गया। जितने भी अन्य भक्त महात्मजन बुनियादी के समीप सेवा कर रहे थे, सबको आपने अपने पास बुला लिया और उन्हें बुनियाद से दूर खड़े हो जाने के लिए फरमाया। एकाएक ऐसा लगा कि मानो भूचाल आ रहा हो। श्री प्रभु जी खड़े मंद मंद मुस्कुराते हुए बुनियाद के अंदर वाले पत्थरों की ओर निहार रहे थे। हुआ यह कि उस स्थान की धरती के हिलने डुलने से बुनियादी के बीच में बड़े बड़े पत्थर टूटकर खोखले स्थानों को भरने लगे। इसी प्रकार जब 2 तरफ की बुनियादी का भीतरी स्तर बराबर हो गया तो आपने कर कमल खड़ा करके आशीर्वाद दिया। सबने इस दृश्य को वहां देखा और नतमस्तक हो आपके गुणवाद गाने लगे कि देखो, प्रभु ने कैसा कौतुक रचकर इस कठिन कार्य को अपनी दिव्य एवं अलौकिक शक्ति से संपन्न कर लिया।
दोनों महात्मा जन जिन्होंने पहले विनय की थी कि जगह खोखली रह जाने के कारण मंदिर बनने में कठिनाई हो सकती है, उस समय उन्होंने श्री चरणों में आकर विनय की कि हे प्रभु, आप स्वयं सब कुछ करनावतार हो और कहते हो और कुदरत सब करती है। आपकी शक्ति और अद्भुत करिश्मे की इस अद्भुत झलक को हमारी तुच्छ बुद्धि समझ पाने में असमर्थ है। आपने मुस्कुराते हुए श्री वचन किए, कुदरत की समझ शक्तियाँ चुपचाप रात्रि समय सेवा में सम्मिलित हो अपने भाग्य जगाती है। परमार्थ के कार्य में रिद्ध सिद्धियाँ देवी देवता एवं सम्मिलित होते रहते हैं। यह तो गुरुमुखों को पूर्व जन्मों के पुण्यों से महापुरुषों के दुर्लभ संगति का सहयोग मिल गया है। ऐसे ऊंचे दरबार में परमार्थ की महान सेवा करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। इस शुभ अवसर से लाभ उठाना ही जीवन का ध्येय है। सद्गुरु की सेवा सफलू है तो जो करे करे चितुलाए, मन चिंदा है फलू पावना ओहू में विचय हो जाए। महापुरुष फरमाते हैं, जो मन चित्त को लगाकर सद्गुरु की सेवा करता है वही सफलता को प्राप्त करता है। उसकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं और अहंकार का नाश हो जाता है। सभी बंधनों से मुक्त होकर वह मोक्ष को पा लेता है अर्थात परमात्मा से एकाकार हो जाता है। इस संसार में सबसे दुर्लभ वस्तु नाम है, जो गुरुमुखों को अपने सद्गुरु की सेवा से सहज में ही प्राप्त हो जाता है। इसलिए गुरुमुखों का यह कर्तव्य हो जाता है कि वह अपने समय को सेवा में सकारत करें। श्री वचनों में सेवा के महत्व को जानकर सभी गुरुमुख सेवक जन और बाहर से आई हुई संगतें आपकी देख रेख और रहनुमाई में दिन भर श्री मंदिरों में निर्माण कार्य में जुटी रहती। भक्त सतपाल जी जो पायलट थे, श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में अगाध प्रेम व श्रद्धा रखते थे। उनके मन में हवाई जहाज में से महाप्रभु जी के गले में हार पहनाने की तीव्र उत्कंठा उत्पन्न हुई। श्री प्रयाग धाम में श्री मंदिर निर्माण के समय उन्होंने श्री चरणों में विनय कर अपनी हार्दिक अभिलाषा को प्रकट किया। आप मुस्कुराते और फरमाया कि कभी कभी भगवान भी भक्तों के प्रेम बंधन में बंध जाते हैं और फरमाया कि कभी कभी भगवान भी भक्तों के प्रेम बंधन में बन जाते हैं और उनकी भावनाओं को पूरा करना ही पड़ता है। आपकी प्रबल आस्था और इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी। श्री सद्गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि आभार प्रकट करते हुए उन्होंने समय और स्थान को निर्धारित किया। पुनः श्री मंदिर को छत पर जाकर सारे स्थान का निरीक्षण किया। महाप्रभु जी का मंद मंद मुस्कुराते हुए मुखमंडल नूरानी नैनों से छलकता हुआ नूर अंतर मनुष्य में अपूर्व उल्लास। ऐसा लगता था मानो आत्मा से परमात्मा का मिलन हुआ है। आपकी अकारण कृपा को पाकर उनका हृदय गदगद हो उठा और श्री आज्ञा पाकर वे वापस लौट गए। वह सुहाना समय और सुहानी घड़ी भी आ पहुंची और भक्त जी ने विमान में बैठकर श्री प्रयाग धाम की परिक्रमा की। आप भी छत पर प्रस्मान हो गए और आकाश की ओर देखने लगे। उधर भक्त जी ने भी श्री मंदिर जी की कई बार परिक्रमा करते हुए अपना ध्यान ब्रजमान महाप्रभु जी की ओर केंद्रित करते हुए थोड़ा नीचे और जहाज झुकाया और फूलों की माला को इस प्रकार से नीचे की ओर समर्पित किया कि वह फूलों का हार सीधा ही आपके गले में ऐसे आया जैसे कोई दोनों हाथों से हार को पहना रहा हो। थोड़ी दूर पर खड़े हुए महात्मा जन योगा प्रेमानंद जी व अन्य सेवादारों ने इस दिव्य नज़ारे को देखकर जयकारा
क्या बोल जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सबके मुंह से यही शब्द उच्चारण हुए कि भगवान किस प्रकार अदृश्य शक्ति से भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मनुष्य जन्म की प्राप्ति तथा पूर्व जन्मों के पुण्यों से महापुरुषों के सुदुर्लभ संगति का सहयोग मिल जाना सौभाग्य का प्रतीक है। इससे बढ़कर परम सौभाग्यवान जीव वही होता है जिसमें आत्म ज्योति जागृत होती है। उसके मन में प्रभु दर्शन की चाह और सेवा का शुभ अवसर पाने की इच्छा उसे भक्ति के पथ की ओर अग्रसर करती है और वह इस लक्ष्य को पाने में सफल हो जाता है। श्री परमहंस अद्वैत मंदिर का निर्माण के समय में आपने कई बार गुरुमुख प्रेमी जिज्ञासु को यहाँ पर श्री दर्शन एवं प्रवचनों से निहाल किया, मन हरण लीलाओं से आनंदित किया। सब गुरुमुखों को आपने सामने बिठाकर नाश्ता करवाते, भंडारा करवाते और श्री दर्शनों से निहाल करते रहते गुरुमुखों।